हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा आता है वो आता कैसे है, वो कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या दिन रात पढ़ते हैं या कुछ अलग टेक्निक अपनाते हैं पढ़ने के लिए। जिनका नंबर ज़्यादा आता है वो एक दिन का पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि वो हर दिन मेहनत करते हैं। टॉपर बच्चों को देखते होंगे तो वो एक दिन नहीं पढ़ाई करते, वो हर दिन करते हैं और 100% करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप अगर स्टूडेंट हैं और स्कूल जाते हैं तो जब टीचर पढ़ाएं, क्लास लें, तो उसे गौर से सुनिए और घर में आकर उसी दिन उस चैप्टर को ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिए, उसको देख ज़रूर लीजिए। तो आपको इतना अच्छा याद होगा कि आप जल्दी उसे भूलिएगा नहीं। दूसरा, उस पर नोट बनाइए। जब आप किसी चैप्टर को पढ़कर उससे मेन पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर नोट बनाते हैं तो वो आपको याद भी होगा, और जब एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करेंगे तो सिर्फ वो नोट पढ़ लीजिए तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और कम टाइम पे होगा। नेक्स्ट है कि चैप्टर पूरा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही सारा क्वेश्चन आता है या फिर चैप्टर से जो नॉलेज मिलता है उससे क्वेश्चन आता है, और उससे नोट्स बनाइए तो आपका तैयारी 100% हो जाएगा। पढ़ाई हर दिन कीजिए, बिना अपसेंट किए कीजिए। भले ही अगर किसी दिन कुछ काम ज़्यादा रहा तो थोड़ा सा कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बिना पढ़े सोइए मत। हर दिन पढ़ाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक बुक से पढ़ाई कर लिए, वही बुक अगर अलग राइटर का बुक भी मिल जाता है तो उसको भी पढ़ लीजिए। इससे ये होगा कि आप एक बुक पढ़ने के बाद दूसरा बुक पढ़ते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आप याद किए हैं वो और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्टडी थोड़ा रेस्ट ज़रूर लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। पढ़ने का मन ना करे, अब हम बहुत पढ़ लिए, अब कुछ याद नहीं हो रहा है, अब सर के ऊपर से पार हो रहा है, तो थोड़ा देर रेस्ट ज़रूर कर लीजिए। कुछ इंटरटेनमेंट कर लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, कहीं घूम लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, फ्रेंड से थोड़ी बात कर लीजिए। तो इससे फिर आप पढ़ाई करने बैठिएगा तो आपको और याद होने लगेगा, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ कर आप जो बोर हो गए हैं वो बोरिंग दूर हो जाएगी, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई 100% कीजिए, मतलब कि पूरा चैप्टर पढ़िए, उससे के अंदर से आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, एक एक पॉइंट निकालिए, उसका नोट्स बनाइए। इस तरह तैयारी कीजिए तो आपको नंबर भी 100% मिलेगा। नेक्स्ट है, खुद से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन चैप्टर से खुद से तैयार कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछा जा सकता है। टाइम को डिवाइड कीजिए कि कितना में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर हमको रिवीजन भी करना है और फिर एग्ज़ाम के लिए फिर से एक बार और रिवीजन करेंगे। तो इस तरह अगर आपका 2 महीना बचा हुआ है और आपका रिवीजन बाकी है तो कितना सब्जेक्ट है उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। कुछ दिन आप एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने के लिए रख लीजिए और बाकी जो सब्जेक्ट नहीं रिवीजन हुए हैं इस 2 महीने के अंदर में ही रिवीजन कैसे करना है वो आप तैयार कर लीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट है तो उस तरह आप 2 महीना में 60 डेज हुए, तो उस तरह आप डिवाइड कीजिए कि हम लास्ट में 10 डेज रखेंगे अपने एग्ज़ाम की, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी के लिए 10 डेज रखेंगे और बाकी 50 डेज में हम 10 सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। तो एक सब्जेक्ट का 10 डेज बनता है, यानी कि हम एक सब्जेक्ट 10 दिन में रिवीजन कर लेंगे और उसी के अनुसार आपको चलना है, उसी कोर्स को आपको फॉलो करना है, तब आपकी तैयारी हो पाएगी। अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आप सुबह का टाइम सिलेबस पूरा करने का रखिए और शाम का टाइम आप रिवीजन का रखिए। और ध्यान रखिएगा कि मैथ में अटक मत जाइएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टाइम भी ले लेता है और आपको याद करने का टाइम नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले याद करने के सब्जेक्ट को निकालिए और याद कीजिए जो याद करना है आपको, और मैथ उसके बाद बनाइए। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो?
अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।